जो नहीं समझ रहा, बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा। नहीं, हमें जीवन भर समझने नहीं देता वो। समझ रहे हैं? जिसे हम प्यार करते हैं, व्यक्ति शब्द है, किसी से भी हम प्यार करते हैं तो हमारा वो मन, समय, जीवन, तभी तो प्यार माना जाता है। हमने सहज सरल पवित्र भाव से प्यार कर दिया, अब वो हमारे साथ छल कर रहा है तो बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कि संसार का प्यार झूठा है। यहां सब छलिया है। आज ही सत्संग में चर्चा हुई है, जब तक तुमसे स्वार्थ है तो तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, तब तक जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़ के मिल जाएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। दूसरी बात, जिस दिन आप किसी के काम लायक नहीं रहोगे, भारी विपत्ति में फंस जाओगे, उस दिन कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। भाई, हम तो ये अच्छा मानते हैं कि संसार में हम तो प्यार करें लेकिन कोई हमें प्यार ना करे, तो मुझे रास्ता तो मिल जाएगा कि कोई ऐसा एक है जो हमें प्यार कर सकता है, वो भगवान, वो गोविंद। इसीलिए मीरा जी ने बचपन से जो ठाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा वही प्रीतम है, वही प्यारा। और सही बात, प्यार उसी से सब करते हैं पर जान नहीं पाते। जैसे मानो आप किसी शरीर से प्यार करते हैं, उस शरीर से वो भगवान अंतर ध्यान हो जाए, जो अब रख लो शरीर, आप कहोगे वो तो चला गया, कौन जानते थे? तो नहीं जानते, तो बिना जाने प्रीत कैसे हो गई? प्रीति उससे थी क्या? बोले नहीं, तो शरीर से प्रीत थी, वो तुम्हारे सामने पड़ा है। नहीं, वो चला गया। मतलब जाने अनजाने में तुम उसी भगवान से प्यार करते थे। अगर तुम कहीं जानकर प्यार करने लगते भगवान से तो सिद्ध पुरुष हो जाते। तुम कभी रोते नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे से कभी अलग नहीं होता है और ये कभी टिकेगा नहीं। एक दिन पैदा हुआ था, एक दिन बाल्यावस्था आई, यौवनावस्था आई, धीरे धीरे अब मृत्यु अवस्था की तरफ जा रहा है। ये रुकेगा नहीं, ये जल प्रवाह की भांति ये परिवर्तित हो रहा है और नष्ट हो जाएगा। तो हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हमें प्यार ना करे, क्योंकि प्यार करेगा, हम मान लेंगे कि आप हमें प्यार कर रहे हैं, फिर आपके प्रतिकूल जिस दिन हो गया तो आप छोड़ देंगे। या कोई बिरला, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई बिरला ऐसा होता है जो प्यार शब्द का परिचय जानता है। प्यार का मतलब क्या होता है? अपने प्राणों की बाजी लगा के अपने प्यारे को सुखी करना। यहां ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा, यहां ऐसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, वो सिर्फ भगवान है। हमारी तो समझ में जैसा अभी तक आया है, सिर्फ भगवान है। आप प्यार करो पत्नी को, आप प्यार करो बच्चों को, माता पिता को, पर अंदर वाले को देख के प्यार करो, सब में मेरा प्रभु बैठा होगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार, सबकी सेवा का भाव रखो, सबको सुख देने का भाव रखो, यही भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप करते हुए यही भगवत प्राप्ति। पर हम भगवान को नहीं देखते, हम अपना संबंध स्थापित करके मान लेते हैं मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे पति। फिर क्या है मोह जाल ऐसा, फिर वो दुख देता है। हम तो इतना समर्पित हैं और ये ऐसा, अब वो जल रहा है, किससे कहे अपनी बात? अब उसको रास्ता तो मिला नहीं, तो यहां तक मन पहुंचा देता कि अपने शरीर को नष्ट कर ले। अगर अधिक आप किसी से प्यार कर लो, मतलब आप उसके बिना आप जी नहीं सकते, और वो आपको धोखा देगा, संसार का नाम धोखा है, फिर क्या करोगे? अब तो हम जी नहीं सकते। कितनी ऐसी घटनाएं आती हैं, जहर खा लिया, फांसी लगा ली, रेल के सामने कट गए, बोले क्या ऐसा? नहीं, ये जीवन इतना अधीन होने के लिए नहीं मिला है। थोड़ा तो तुम अपने में दम रखो। अगर रूप, तो प्रभु से कोई रूपवान है क्या ज्यादा? बल, लक्ष्मी, वैभव, पद, इनसे बढ़कर कोई है? एक बार तो प्रभु से कर लो प्यार। बहुत जन्म हो गए अपने प्यार को फैलाते हुए, धोखा खाते। एक बार सच्चे यार से प्यार कर लो, कभी ओझल नहीं होते। ये मत मानना कि भगवान दर्शन दिए कि नहीं, ये सब मजाक वाली बातें है। एक क्षण के लिए भगवान नहीं हटते, एक क्षण के लिए। जैसे दृष्ट, अभी आपको बताया, जब सूर्य निकले तो 8-9 के बीच में आप ऐसे देखना सूर्य को, देखने के बाद फिर आंख मूंदो चाहे खोलो, सूर्य ही नजर आएगा ना। हाँ, एक बार चित्त भगवान में जब समर्पित हो गया तो मन में भगवान, बुद्धि में भगवान, चित्त में भगवान, हृदय में भगवान, नेत्रों में भगवान, बाहर देखो भगवान, अंदर देखो भगवान, जो सोचो वो भगवान। ये स्थिति जागृत हो जाती है। तो हमें तो लगता है प्यार करो, निषेध नहीं,
पर अंदर गोविंद को देखकर, प्रभु को देखकर। पत्नी की आवश्यकता थी, मेरे भगवान पत्नी बन के आ गए, पुत्र रूप में आ गए। अब वो हमें प्यार करें ना करें, हम अपनी तरह, अपना एकाकी प्यार होना चाहिए। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें दुत्कार दो, हम सह जाएंगे, पर हम आपके सिवा, ये भगवान से हाँ, एक सब में एक परमात्मा को फिर जीत जाओगे संसार को और नहीं तो ऐसे बहुत हालत बुरी होती, क्योंकि हृदय है ना, जब आप किसी भी से अपना हृदय दे बैठते हैं फिर जीना मुश्किल हो जाता है, पक्का। क्योंकि हृदय बिना दिए आप रह नहीं सकते, ये भी पक्की बात है, इसको आपको देना पड़ेगा। एक उमंगन होती है जब नवकिशोर अवस्था से यौवन अवस्था की तरफ पदार्पण होता है, तो एक हृदय में उमंगन होती है समर्पण करने की, कि हम किसी को अपना जीवन समर्पित कर दें, कोई हमारे जीवन का ऐसा साथी मिले जो आर पार कर दे। पर हम नाशवान शरीर को साथी मान लेते, इसलिए धोखा हो जाता है। समर्पण की भावना आती है, और वही भावना जैसे बचपन से हरि की कृपा से उन्हीं में लग गई। हाँ, वो कट्टर बने, मतलब एकदम कठोर। जैसे मान लो हमसे कहे हम आपको प्यार करते, तो हमें जानते हो, बिना जाने कैसे प्रीति होगी। बोले नहीं बाबा जी, ये तो ढांचा है, ये तो ढांचा है हमारा, ये तो जैसे कोट शर्ट बनियान पहनते ना, ऐसे ही ये कोट है, और सूक्ष्म शरीर ये शर्ट है, और कारण शरीर ये बनियान है। तो क्या कोट शर्ट बनियान आप हो गए क्या? तो आप क्या किससे प्यार करते हैं? आप कपड़े से प्यार कर रहे हैं, मेरे से थोड़ी। मेरा प्यार करने वाला तो केवल मेरा हरि है, दूसरा नहीं। वो मुझे जानता है और वो अपने को जला दिया है। ये निहाल हो जाओगे, मस्त। एक कर्म अब तू हमें नहीं गिरा सकता, नहीं, क्योंकि हमने भगवान का आश्रय ले लिया। तो इस शरीर को नष्ट है, और ये नष्ट होने वाला है, एक न एक दिन तो नष्ट होगा। चाहे तुम जितनी मकरत ध्वज खा लो, चाहे सोने की भस्म खा लो, मरना तो है ही शरीर में एक दिन। ये अच्छे बन के, प्रभु के बन के, सबको सुख प्रदान करके, हम परेशान हैं सुख लेने के लिए। तुमसे प्यार किया, हमें प्यार करो, क्यों करे? उसकी मर्जी। तुम और से प्यार करो, हम तुम्हें प्यार करते हैं। ये केवल भक्त बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता। प्रभु, हम तो नहीं कहते कि हम आपके लायक हैं, लेकिन हम आपके सिवा आप किसी को नहीं। आपके हजारों हैं, देखो देखो, आपके हजारों प्यार करने वाले हैं, आप हजारों से प्यार करेंगे। मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे लिए आप केवल एक हैं, बस मैं आपसे प्यार करता हूं। ये भला संसार में हो सकता है? तुम जिसे प्यार करो वो दूसरे की तरफ देखे, फिर तुम्हारी दशा क्या होगी? होगा कैसी होगी? और यहां क्या भक्त कह रहा है कि सिर्फ हमारे आप हो, हम आपसे प्यार करते। आपके लाखों हैं, सारा जगत आपका है, वो आपसे प्यार, आपको तो प्यार करने वाले लाखों हैं, लेकिन मेरे प्यार के विषय केवल आप हो, केवल आप हो। और ये केवल भगवान से ही हो सकता, संसार से नहीं हो सकता। और यही प्यार का स्वरूप है। बोलो कहां प्यार है? ये कहां प्यार है? हम आपको इतना प्यार करते हैं, आपने हमारी वो बात क्यों नहीं मानी? हम आपको इतना प्यार करते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा क्यों बोले? ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है, जिसे हम प्यार की लेवल में बोलते हैं। प्यार की लेवल लगा के बोलते हैं, प्योर शुद्ध स्वार्थ है, शुद्ध स्वार्थ है प्रेम। प्रेम का तो रहस्य तब समझ में आएगा जब परमार्थ की बातें तुम्हारे दिमाग में पड़े और आचरण तुम्हारे ठीक हो, तब प्रेम समझ में आएगा। बोले हमारा इसका प्रेम विवाह हुआ है, बाद में पता चला साल भर में तलाक हो गई। ये प्रेम विवाह हुआ था भैया? ये प्रेम था? है कैसे आश्चर्य की बात है। तो देखो, हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हम गलती कर रहे हो हमें डांटे, तो मानो जगत में प्यार करना मानो गलती करना है। और अगर वो हमारे सामने हमारे प्रतिकूल, तो प्रभु से कृपा मानना चाहिए कि अगर ये प्यार करे तो मैं फंस जाता, ये भी जीवन बर्बाद हो जाए। आपने बड़ी कृपा की कि हर जगह ठोकर लगा के अपना मार्ग दे दिया। हाँ, हमें तो यही सत्य लगता है। अब आपको या जिससे जैसा लगे, हमें तो प्रभु यही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुंती जी ने भगवान से कहा, दुख देना, विपत्ति देना हमको अच्छा लगता है। जब कोई ठुकराता है ना, तब लगता है कि यार प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है। और अपने लोगों को यही माया फंसाए कि कोई अपना है, लेकिन जब आप जाओगे तब आपको भी रोना पड़ेगा कि कोई हमारे साथ ही नहीं, अकेले जाओगे। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब अकेला उड़ने वाला मनुष्य शरीर मत रखो, साथ में हरि को रखो। वो दोस्त, आओ कृष्ण ले चलो हमें अपने साथ। अब जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां आप जैसे रखोगे वैसे।
एक बार भगवान से तो यार प्रेम करें। बोले भगवान को देखा नहीं, प्रेम कैसे करें? अरे तू अपने को देखा है, फिर भी तू प्रेम करता है कि नहीं अपने से? जैसे सब लोग बोलते हैं हमने भगवान को देखा नहीं, कैसे? तुमने अपने को देखा है? बोले हाँ, रोज शीशा में देखते हैं। अरे ये शरीर को देखा है तुमने, अपने को देखा है? फिर भी तुम बहुत प्राणों से अधिक प्यार करते हो अपने को। तो वो तो प्राणों का प्राण है, मान लो और प्यार करना शुरू कर दो, अनुभव करा देगा वो। नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो और किसी से आशा मत रखो कि ये तुम्हें सुख देगा। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो है कुछ उसके लायक जिससे वो तुम्हें प्यार कर रहा है। एक केवल अहेतुकी प्यार करने वाला भगवान है, दूसरा नहीं है। वृंदावन से मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण फिर कभी वृंदावन वापस लौटकर नहीं आए। केवल 2 बार राधा से मिले थे, एक कुरुक्षेत्र में जिसका वर्णन किया जा चुका है। यह कथा दूसरी बार के मिलन की घटना है। घटना उस युद्ध के बारे में है जब सभी यादव यदुवंशी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और एक दूसरे का संहार कर रहे थे। प्रभास क्षेत्र यादवों का एक बहुत पवित्र स्थान था। ध्यान दीजिए कि विख्यात प्रभास शिवलिंगी शोभनाथ प्रभास क्षेत्र में ही है। इस मंदिर का सुसज्जीकरण भी श्री कृष्ण ने करवाया था। इसके उत्तर में प्रभास एक विस्तृत भूभाग है। इसी स्थान पर मैदान से थोड़ी दूर पर बहेलिये ने यानी शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर में बाण मारा था। यहाँ हर वर्ष एक पूजा समारोह होता है जिसमें यादव गणतंत्र के सभी लोग आबाल वृद्ध भाग लेते थे। गोलोक जाने के पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यही दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मणी भी वहां आई थी। इसके बाद राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कृष्ण कैसे हो कहा। कृष्ण हतप्रस्त रह गए। अचकाते हुए बोले, कैसी हो राधा? मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया? मैं तो अभी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आ गया है मुझ में? राधा बोली, कोई एक बात हो तब न बताऊं। अगर तुम श्याम होते, सुदामा के पास तुम जाते, सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला शोभती थी। शायद मुझे नहीं मालूम हुआ लोग कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखिया ललिता, विशाखा, अनुराधा, सुमु, शैव्य आदि वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनती थी। कितनी बार बाहों में खरोच आई, ओढ़नी फट गई थी, घर पर मार पड़ती थी, पर जब तुम वही वनमाला पहनकर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों बन गए। अब तुम्हारे गले की वनमाला कहाँ गई? आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात के जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभामान होती थी उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुनने के लिए एकजुट हो जाते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो तुम। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो और ऐसा तुमने गीता में भी कहा, पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्म माना ही नहीं। तुम तो मेरे लिए नंद के मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था। तुमने उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण भक्ति का ज्ञान देने के लिए। उद्धव ने बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उसकी क्या गति है। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। राधा, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद ही नहीं करती। या तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से गए ही नहीं थे, जो याद करना पड़ा। रहे मेरे ना रोने की बात, तो कान्हा मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरे आंखों में बसे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान विह्वल हो गए। बोले, राधा तुम जीती मैं हारा। राधा कहती हैं, याद रखना कृष्ण, मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूँगी। एक को छोड़कर जगन्नाथ जी, कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम के पहले माँ सीता का नाम लिया जाता था। भगवान कृष्ण ने एवमस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
जो भी इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे। अब जब तक कि इस धराधाम पर एक भी प्राणी जीवित रहे, मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु कहते ही हो तो एक बार अपनी मुरली की तान एक बार और सुना दो। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल ना सके, जबकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजोकर रखी हुई बांसुरी निकाली और एक अद्भुत अविश्वसनीय तान छेड़ दिया। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाया था, पर यह तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन ना कभी बजी थी और ना कभी बजेगी। सूझबूझ खोकर राधा बंसी की धुन सुनती रही, श्री कृष्ण में समा गई।